आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे टेंशन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, और इस बैलेंसिंग की जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम कैसे टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चले चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। So the problem is a body of mass m is suspended by two strings making angle alpha and beta with the horizon. Find the tensions in the strings. तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि एक मास m है। ओके, ये मास m है, ये आपका बंधा हुआ है दो स्ट्रिंग्स, ये T1 जिसमें टेंशन है और एक स्ट्रिंग जिसमें टेंशन T2 है, उससे हमारा ये मास बंधा हुआ है। और ये जो T1 स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है अल्फा, और जो T2 स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल से बनाती है एंगल बीटा। तो ये जो मास m है हमारा, इस पे एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है आपका mg। तो ये फोर्स हमारा नीचे की ओर जाएगा। तो इस फोर्स जब ये नीचे की ओर जाएगा और ये हमारा बंधा हुआ है इन दो रस्सियों से, तो ये दोनों रस्सियों के जो फोर्स हैं वो इसको बैलेंस कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो इसका मतलब ये है कि T1 डायरेक्टली या T2 डायरेक्टली इस फोर्स mg को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। यानी T1 का जो कोई वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस mg को बैलेंस कर रहा है। यानी जो मास m आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके हमको कंपोनेंट्स एवेल्युएट करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन कंपोनेंट को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट जहाँ पे ये स्ट्रिंग इस सरफेस से बंधी हुई है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा 90 हो जाता है। नाउ अब हम इसके कंपोनेंट को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस एंगल अल्फा की वजह से, यहाँ पे ये 90 है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा T1 साइन अल्फा, और इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारा T1 कॉस अल्फा। सो दोस्तों, अगर ये T1 साइन अल्फा है, तो अगर हम यहाँ से भी अगर एक कंपोनेंट डाल दें वर्टिकल, तो ये भी हमारा ये होगा T1 साइन अल्फा। और चूंकि डायरेक्शन हमारी टेंशन की अपवर्ड है, तो इसमें भी डायरेक्शन हमारी अपवर्ड ही होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा ये एंगल बीटा बना रहा है जो कि टेंशन T2 है। तो अगर हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो ये अगर एंगल बीटा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा T2 साइन बीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए टेंशन आप ये इस डायरेक्शन में था, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T1 कॉस अल्फा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। सिमिलरली T2 साइन बीटा की जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड होगी, और यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये हो गई T2 कॉस ऑफ बीटा। तो अगर ये T2 साइन ऑफ बीटा है, तो अगर हम यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन खींचें इस T2 साइन बीटा की, तो ये भी आपका जो यहाँ पे फोर्स होगा वो T2 साइन बीटा होगा। तो इस T2 फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है T2 साइन बीटा, इस T2 फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो T2 कॉस बीटा। सिमिलरली इस T1 फोर्स का जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो है T1 साइन अल्फा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T1 कॉस अल्फा। तो दोस्तों, ये जो मास m है ये बैलेंस है इस सिचुएशन में, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो ये इसका एक डायग्राम हो गया फोर्सेस का। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फोर्स mg को, जो टेंशन के फोर्स के कंपोनेंट है, वो ये दोनों कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहे हैं।
और इस पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है वो ये T1 cos अल्फा और T2 cos अल्फा। अगर आपको ये डायग्राम पूरी तरह समझ आ गया है तब इस प्रॉब्लम में अब इसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इस पर जो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो इक्वल टू 0 होगा। तो हम सबसे पहले अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनको इक्वल 0 करते हैं, इनका सम लेते हैं। तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं वो है T1 cos अल्फा जो कि है आपका राइट हैंड डायरेक्शन में, यानी अगर हम इसको ओरिजिन माने तो ये प्लस डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है T1 cos अल्फा माइनस T2 ऑफ cos बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। इसी तरह जब हम वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल करते हैं तो ये दोनों आपके हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनको हम प्लस ले लेते हैं, और ये है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसको हम निगेटिव ले लेते हैं। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो बनेगी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। तो दोस्तों हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है ये टेंशन कितना लग रहा है T1 T2। हमें m तो गिवन है बट हमें टेंशन निकालना है। तो इस टेंशन को हम निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू जो हमें मिल रही है T2 के फॉर्म में वह T1 इज इक्वल टू T2 cos बीटा डिवाइड बाई cos अल्फा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल रही है। अगर हम इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। इसको अगर हम इसे पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा T2 cos बीटा डिवाइड बाई cos ऑफ अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से अगर हम T2 को कॉमन ले लें तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा T2 को अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमको मिल रहा है cos बीटा प्लस साइन बीटा cos ऑफ अल्फा। ये cos अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो गया, ओके, और ये cos अल्फा आपका पूरे अपॉन में आ जाएगा। तो ये इस cos अल्फा को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये हमको देगा mg cos ऑफ अल्फा। तो दोस्तों यहाँ पे जब हमने T1 को T2 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे एक साइन अल्फा था जो हमारा मिस हो गया, तो इसको हम साइन अल्फा को भी हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो T2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक साइन अल्फा भी आएगा। तो यहाँ तक अगर हमें बात समझ में आ गई है तो T2 की वैल्यू हमारी जो आ गई है वो आ गई T2 इज इक्वल टू mg cos अल्फा डिवाइड बाई ये साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। ओके, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो ये हमारी T2 की जो वैल्यू आ गई टेंशन T2 वो आ गया mg cos अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस T2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी ईजिली। तो इस T2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें मिलेगा T1 इज इक्वल टू T2 है हमारा mg cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा रिमूव हो गया तो आपका जो T1 आ गया वो आ गया mg cos बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए इन दोनों जो टेंशन्स हैं इनमें देखिए फ़र्क है सिर्फ कॉस अल्फा यहाँ पे और यहाँ पे कॉस बीटा। तो ये दोनों फ़र्क है इन दोनों टेंशन्स में के आंसर्स में। तो ये था इस प्रॉब्लम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन। नमस्ते।